Good morning, dear students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, as we know that we are doing chapter number 3, that is understanding quadrilaterals. And in previous video, we have done the introduction of this chapter. And students, the topic which we have covered in the previous video are that what do you mean by curve, and then after how polygon are formed, and classification of polygon according to the sides, and then after diagonal of a quadrilateral. So students, these are the topics which we have covered in the previous video. Now students, we are going to cover the what are the concave polygon and the convex polygon. So students, if there is any doubt regarding the curves and polygons and the diagonals of a quadrilateral, then firstly watch the previous video and then start this video. So students, in this video we will start our topic with convex and concave polygons. So students, now we are going to start our topic with convex and concave polygons. हम कहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन से. convex and concave polygons. Now students, what are convex polygons? Students, the convex polygon are the polygon in which the diagonal lies in the interior of the polygon. Suppose student मैंने कोई polygon लिया, जैसे मैंने rectangle ली, जैसे मैंने क्या लिया स्टूडेंट यहाँ पर rectangle. Suppose I have taken rectangle A B C D. अब अगर मैं इस rectangle स्टूडेंट diagonals ड्रॉ करूंगा तो आप देखना कि इसके जो diagonal होंगे ना स्टूडेंट वो इसके इंटीरियर में लाई करेंगे. इंटीरियर मींस जैसे देखो ए सी मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, ऐसे मैंने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट बी डी. अब ये दोनों डायगोनल स्टूडेंट इस पॉलीगन के इंटीरियर रीजन में आ गए, तो ये पॉलीगन आपका कैसा होता है स्टूडेंट्स? दिस इज आवर कॉन्वेक्स पॉलीगन. दिस इज आवर कॉन्वेक्स पॉलीगन. देन आफ्टर स्टूडेंट, अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज पेंटागन. अगर मैं पेंटागन का एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट, यहां पर देखिए आप ध्यान से, अगर हम इसके भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, सपोज आई हैव टेकन इट्स वर्टिसेस आर पी क्यू आर एस टी. इसके भी अगर हम डायगोनल ज्वाइन करेंगे, डायगोनल आर टी आर पी एस क्यू एस पी एंड देन आफ्टर और कौन सा रह गया? टी क्यू. अब ये देखिए स्टूडेंट, इसके जितने भी डायगोनल मैंने ड्रॉ किए ना वो सारे इस पॉलीगन के इंटीरियर में आ गए, इनके अंदर की तरफ आ गए. दैट मींस दिस इज आल्सो ए कॉन्वेक्स पॉलीगन. दिस इज आल्सो ए कॉन्वेक्स पॉलीगन. I think students, the concept of convex polygon is clear to all the students. That in a convex polygon, its diagonals lies in the interior of the polygon. In the same way, convex quadrilateral. Convex quadrilateral कौन सा quadrilateral होगा student? जिसमें आपके दोनों डायगोनल जो हैं क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में लाई कर जाएं. So student, I think the concept of convex quadrilateral is clear to all the students. Convex quadrilateral कौन सा होगा student? जहां पर आपके क्वाड्रिलेटरल के दोनों जो डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर में लाई कर जाएं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर कॉनकेव पॉलीगन्स. व्हाट आर कॉनकेव पॉलीगन? सो आई एम टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स. सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉलीगन A B C D. Then after E F G H I. Now students, we are going to study about कॉनकेव पॉलीगन. अब कॉनकेव पॉलीगन के लिए क्या करें स्टूडेंट? हम डायगोनल ड्रॉ करके देखते हैं. सपोज मैं इस पॉलीगन के लिए डायगोनल ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट, तो इसके डायगोनल देखिए ए सी, ये तो इंटीरियर में आ गया. बट अगर बी डी डायगोनल ड्रॉ करोगे ना, ये कहां आ गया? एक्सटीरियर में. क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन से बाहर चला गया ये. यानी कि जब भी आपका डायगोनल पॉलीगन से बाहर चला जाए, जब भी कोई भी एक भी डायगोनल अगर आपका पॉलीगन से बाहर चला जाए, तो आपका पॉलीगन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? कॉनकेव पॉलीगन. कॉनकेव पॉलीगन.
एंड देन आफ्टर स्टैंड अब ये देखिए यहाँ पर इस पॉलीगन की कितनी साइड है, 1 2 3 4 साइड्स, दैट मींस इट इज क्वाड्रिलेटरल। अगर इस पॉलीगन का आप स्पेशल नेम लो तो वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। दैट मींस वी कैन आल्सो कॉल इट एज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, वी कैन आल्सो कॉल एज इट एज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको कॉनकेव पॉलीगन या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। मींस अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें और वो डायगोनल आपका पॉलीगन के इंटीरियर की बजाय उससे बाहर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। अगर 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और दूसरा आप इसको देखो, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। सपोज यहां देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर केव, यहाँ पर क्या है, कॉनकेव केव, यानी कि देखो यहाँ पर केव टाइप बन रहा है, केव टाइप बन रहा है, ये भी यहाँ केव टाइप बन रहा है, यहाँ भी केव टाइप बन रहा है, यानी कि जिसके अंदर आपकी ऐसा लगेगी केव टाइप शेप आ रही है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। प्रॉपर डेफिनेशन तो वही स्टूडेंट जो मैंने डायगोनल की आपको बताई है, बट ये आपकी क्या रहेगी जिसको आप अच्छे से देख सको कि कॉनकेव पॉलीगन कैसे होगा। उसके लिए क्या स्टूडेंट कि आप अगर रफली इस चीज को समझना चाहो तो समझ सकते हो कि अगर केव टाइप शेप रहेगी। स्टूडेंट्स आवर वीडियो इज डिस्टर्ब सो वी विल रिपीट इट अगेन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन से हम अगर पढ़ें कि जिसके डायगोनल आपके बाहर लाई कर जाए तो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। यहां कितनी साइड है, 4 साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर डायगोनल क्वाड्रिलेटरल से बाहर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा अगर आप इसको मतलब इन शॉर्ट आप कह लो कि आप याद रखना चाहो तो जिस पॉलीगन में केव टाइप शेप बनेगी आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। अब यहां देखिए अगर आप कहोगे सर ये कॉनकेव कैसे, यहां पर इस डायगोनल को ज्वाइन करो ई और जी को, ई और जी, देखो ये आउटर में आ गया तो ये भी क्या होगा आपका कॉनकेव पॉलीगन, ये भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट, कॉनकेव polygon. So I think students the concept of convex and concave polygon is clear to you. And students the generally polygon we are studying suppose square and then after rectangle, trapezium, parallelogram, जितने भी हम जनरल जो कोऑर्डिनेटर स्टडी करें स्टूडेंट वो आपके क्या है कॉन्वेक्स टाइप है क्योंकि उन सभी का डायगोनल इंटीरियर में लाई करते हैं स्टूडेंट। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ओनली, हम सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन को स्टडी करेंगे। एंड इन केस ऑफ कॉनकेव पॉलीगन स्टूडेंट दैट इज यू हैव टू ओनली नो अबाउट इस डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होती है, हमारा जो मेन क्राइटेरिया रहेगा दैट इज अबाउट द कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो स्टूडेंट दिस इज द कांसेप्ट अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स polygons. If there is any doubt then you can watch this video from starting. Now student we are going to start about what are regular and irregular polygons. अब हम ऐसे पॉलीगन स्टडी करेंगे भाई एक पॉलीगन उसको आप रेगुलर कब कहोगे और इरेगुलर कब कहोगे। Now students we are going to study about what are regular polygons and what are irregular polygons. स्टूडेंट अब हम स्टडी करने वाले हैं कि आपके रेगुलर पॉलीगन कौन कौन से होंगे और इरेगुलर पॉलीगन कौन से होंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद रेगुलर पॉलीगन। स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगन, हम रेगुलर पॉलीगन से क्या समझते हैं स्टूडेंट, ए पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर, एक पॉलीगन को हम रेगुलर कहेंगे इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशंस, ये आपके सेटिस्फाई करते हैं दो कंडीशंस। द टू कंडीशंस आर दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, कि आपके सभी साइड्स इक्वल हो, एंड देन आफ्टर ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन आफ्टर ऑल एंगल्स आर इक्वल, कि आपके सभी एंगल क्या हो इक्वल। मींस ऐसा पॉलीगन, आप कोई भी पॉलीगन लेना स्टूडेंट, आप ये देखो उसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा रेगुलर। अब इरेगुलर, अब स्टूडेंट अगर कोई भी पॉलीगन रेगुलर नहीं होगा, रेगुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन दैट केस वी विल कॉल इट एज इरेगुलर पॉलीगन। So students here I am taking some examples and we will learn from them that which are regular and which are irregular polygons. Suppose I have taken triangle ABC having side 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. Equilateral triangle angle क्या हो जाएंगे 60, 60, 60 degree. Then after square, हम एक square भी लेते हैं यहाँ पर P, Q, R, S. Side 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter. Now I am going to take a rectangle. अब हम rectangle से discuss करते हैं स्टूडेंट। I am taking rectangle
W X Y Z। इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? आई एम हियर कंसीडरिंग 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ क्या ले लेंगे हम? 3 सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी? 3 सेंटीमीटर। तो हम तीनों फिगर की हेल्प से ही समझेंगे कि आपके कौन से यहाँ पर पॉलीगन रेगुलर हैं और कौन से पॉलीगन आपके इरेगुलर हैं। अब रेगुलर के लिए आपकी दो कंडीशन स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑल एंगल्स आल्सो इक्वल। सो स्टूडेंट्स वी विल स्टडी फ्रॉम हियर दैट इन ट्रायंगल ABC, आपकी जो ट्रायंगल स्टूडेंट्स ABC, अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इस सॉरी दिस इज ट्राइंगल, आपके पास क्या है? ट्राइंगल है ABC। आपके पास क्या है? ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें स्टूडेंट, अगर सभी साइड्स इक्वल होंगी और अगर सभी एंगल्स इक्वल होंगे देन इट इज रेगुलर, अदरवाइज इट इज इररेगुलर। अब सबसे पहले साइड्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब यह ध्यान से देखें स्टूडेंट, क्या तीनों साइड इक्वल हैं? यस, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स आपकी क्या होगी स्टूडेंट? इक्वल होगी। हाँ, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स? सेटिस्फाइड। देन आफ्टर स्टूडेंट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब हमें देखना है कि सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अब यहां देखते हैं स्टूडेंट, क्या इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं? यस, ऑल एंगल्स आर इक्वल। हाँ, सभी एंगल्स हमारे क्या हैं? इक्वल हैं। यस, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी एंगल्स हमारे क्या स्टूडेंट्स? इक्वल। दैट मींस ये कैसा पॉलीगन हो गया? रेगुलर पॉलीगन। ये कैसा पॉलीगन होगा स्टूडेंट हमारा? रेगुलर पॉलीगन। ये पॉलीगन कैसा होगा स्टूडेंट हमारा? रेगुलर। देन आफ्टर स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट? हमारे सभी एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। स्क्वायर में हमें पता है कि सभी एंगल हमारे क्या होते हैं? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं स्टूडेंट हमारे? 90 डिग्री। अब ये देखिए स्टूडेंट, अब इस स्क्वायर के अंदर आपकी क्या है? सभी साइड्स इक्वल हैं? यस, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या सभी एंगल इक्वल है यहाँ पर? यस, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो दिस इज आल्सो ए रेगुलर पॉलीगन। ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेगुलर पॉलीगन। देन आफ्टर अब रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। क्या इस रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों साइड अलग है और ये दोनों आपस में ब्रेड्थ अलग है, तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई। सो आपका रेक्टेंगल कैसा पॉलीगन होगा? इररेगुलर पॉलीगन। रेक्टेंगल कैसा होगा आपका? इररेगुलर पॉलीगन। रेक्टेंगल कैसा हो जाएगा आपका? इररेगुलर पॉलीगन। स्टूडेंट रेगुलर पॉलीगन की हमेशा दो कंडीशन याद करना, दैट ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी आपके वो पॉलीगन क्या होंगे? रेगुलर, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? इररेगुलर। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर सभी साइड्स इक्वल हो तो उसके स्पेशल नेमिंग हमारा क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल यानी कि किसी पॉलीगन की अगर सभी साइड्स इक्वल हो ना तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इस पॉलीगन की चारों साइड इक्वल है देन इट इज इक्विलेटरल पॉलीगन। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज आवर इक्विलेटरल पॉलीगन। बट यहां साइड्स इक्वल नहीं है तो इक्विलेटरल हमारा नहीं होगा। एंड देन आफ्टर स्टूडेंट अगर एंगल इक्वल हो सभी तो वो क्या हो जाएगा? इक्वी एंगुलर। अगर एंगल इक्वल हो तो क्या हो जाएगा? इक्वी एंगुलर। अगर एंगल इक्वल हो तो क्या हो जाएगा? इक्वी एंगुलर। स्टूडेंट अगर सभी साइड्स इक्वल हो देन इट इज इक्विलेटरल, अगर सभी एंगल्स इक्वल हो देन इट इज इक्वी एंगुलर, और अगर दोनों को सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। सो स्टूडेंट्स दिस इज कंसेप्ट अबाउट रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। अगर किसी पॉलीगन की सभी साइड इक्वल होंगी देन इट इज रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज इट इज इररेगुलर पॉलीगन। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। स्टूडेंट अब है ना पॉलीगन्स की एंगल सम प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं। सपोज आपकी योर ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या था स्टूडेंट? एज यू स्टडीड दैट इज 180 डिग्री। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है उसके सभी एंगल्स का सम क्या होगा स्टूडेंट? दैट इज 180 डिग्री। देन आफ्टर स्टूडेंट सम ऑफ all the angles of a quadrilateral, sum of all the angles of a quadrilateral, quadrilateral के सभी एंगल्स का सम क्या होगा स्टूडेंट? 360 डिग्री। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स,
दैट इन केस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के केस में सभी एंगल्स का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री, एंड इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। और आपको अगर एन साइडेड पॉलीगन गिवन हो ना स्टूडेंट, एन साइडेड पॉलीगन, तो उसके सभी एंगल्स का सम आपको निकालना, तो आप उसको निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला n - 2 into 180 डिग्री। आप किस फॉर्मूला से निकाल सकते हो स्टूडेंट, n - 2 into 180 डिग्री, जहां पर n क्या है आपका, n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो अब यहां देखिए स्टूडेंट, सपोज हमारे पास ये है ट्राइंगल, अब इसके अंदर क्या है, 3 साइड्स है, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए ट्राइंगल केस में, 3 - 2 into 180, तो 1 into 180 क्या आएगा हमारा 180 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल निकालना था, n किस जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 4, तो 4 - 2 into 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 into 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, अगर आपके पास एन साइडेड पॉलीगन है और उसके सभी एंगल्स का सम आपसे पूछ लिया जाए, तो किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप, n - 2 into 180 डिग्री। So student, these are all the concept of exercise 3.1। So हमने exercise 3.1 के सभी concepts को study कर लिया है, and now students you have to try exercise 3.1 complete। आपको जो exercise 3.1 है student, there are 7 questions, you have to try it complete, and doubts are taken through the Zoom app, and if there is any doubt in the previous video or in this video students, you can also call me।